गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 और 8 हिंदी व्याकरण में अध्याय 10 है आपका विशेषण। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम, तो संज्ञा पढ़ा था, फिर उसके बाद सर्वनाम पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा दी हुई है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, झूठा, अच्छा, परिश्रमी, मोटा, काला आदि जो विशेषता बताए, ठीक है, उसे विशेषण कहते हैं। विशेष जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे राम परिश्रमी है तो राम क्या है? विशेष है। परिश्रमी विशेषण है। आम मीठा है, सेब मीठा है तो मीठा शब्द क्या है? विशेषण है। आम क्या है? विशेष है। लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है तो सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। लड़की क्या है? विशेष है। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब होता है क्वालिटी, जो आपके अंदर विद्यमान होता है। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, काल, स्थान, आकार आदि का बोध हो, बोध मतलब ज्ञान हो, हमें पता चले, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण, दोष यानी क्या उसके अंदर अच्छाई है, दोष क्या बुराई है, रंग जानते ही हैं, काला, नीला, पीला। दशा जो उसकी अवस्था होगी। काल समय, स्थान भी जानते हैं, जैसे प्रयागराज, लखनऊ। आकार जो लंबा छोटा, ये आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम बेईमान नहीं है तो बेईमान शब्द क्या है? बेईमान उसकी एक दोष है। बेईमान एक दोष है, कह रहा है नहीं है बेईमान नहीं। बेईमान शब्द ये मतलब दोष है और कह रहा है कि श्याम बेईमान नहीं है तो बेईमान शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आम मीठा है तो आम मीठा है, मीठा इसकी विशेषता बता रहा है कि आम की क्या क्वालिटी है कि यह मीठा है, तो मीठा शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। फिर दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक शब्द से ही पता चलता है कि इसमें संख्या बताया जाएगा। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, पता चले, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं या मेरी कक्षा में बहुत थोड़े विद्यार्थी हैं, तो इसके 2 पार्ट हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित शब्द से ही पता चलता है, निश्चित एकदम सटीक होगा। निश्चित में संख्या दी रहेगी, संख्या दी रही होगी, जैसे 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 ऐसे सब संख्या दी रहेगी। जैसे 50 विद्यार्थी, 100 लोग, 3 किताबें, 4 संतरे आदि, इस तरह से संख्या दी रहेगी उसमें। अनिश्चित में अनुमानित दिया रहेगा, अनुमान, कुछ कलमें, कई लोग, ठीक है, कुछ लोग, कई किताबें, इस तरह से मतलब अनुमानित दिया रहेगा। वो असंख्य तो होंगी लेकिन उसमें संख्या निश्चित नहीं दिया रहेगा, इसीलिए अनिश्चित यानी अनुमानित दिया रहेगा उसमें। परिमाणवाचक विशेषण, जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा अथवा उसका मापतौल का बोध हो, ज्ञान हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ी चाय, 10 किलो आलू आदि ऐसे, ठीक है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में उसी तरह जैसे ऊपर दिया हुआ संख्यावाचक में, निश्चित में यहाँ पर संख्या दी रहेगी 2, 3, 4, 10, 20, 15 ऐसे। फिर अनिश्चित में थोड़ा, कुछ, कई ऐसे शब्द दिए रहेंगे, लेकिन फ़र्क इन दोनों में ये है कि वहाँ पर जो है इसमें परिमाण का मतलब होता है नाप तौल से संबंधित,
जिनको हम वजन करके देते हैं, जैसे 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू। तो ये परिमाण का मतलब ही यही होता है कि नाप तौल करना। 2 लीटर दूध, फिर यह हम कह दें वो तो निश्चित में आ जाएगा। फिर हम कहें थोड़ा दूध, तो थोड़ा दूध अनिश्चित में आ जाएगा। थोड़ी चाय, कम चाय, ठीक है, इस तरह से ये अनिश्चित में आ जाएगा। यहाँ संख्यावाचक में भी उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर वस्तु से संबंधित है, किसी वस्तु के बारे में बताया जाएगा, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा। फिर चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सार्वनामिक शब्द से ही पता चलता है कि सर्वनाम के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, तो वह शब्द क्या है, वह शब्द क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। और सर्वनाम ये यानी ये दोनों एक से मिले हुए हैं, तो वह शब्द सार्वनामिक विशेषण। अगर पूछ लिया जाए इसमें कि कौन सा विशेषण है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है। फिर वे बालक सुंदर हैं, तो वे शब्द क्या है, इसके पहले हम लोगों ने सर्वनाम में पढ़ा था ना, वह, वे, या ये, तो सार्वनामिक विशेषण है ये। वे शब्द क्या है, इसके साथ कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। और भी बहुत सारे इसमें, जैसे विशेषण की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं दी हुई हैं 3 अवस्थाएं दी हुई हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में मूल, जो शब्द का मूल रूप होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता का सामान्य ज्ञान होता है। जैसे लंबा शरीर दूर से दिखता है, तो लंबा शब्द क्या है, उसकी मूलावस्था, शब्द की जो मूल अवस्था है उसे मूलावस्था कहेंगे। सीता एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है, उसकी मूलावस्था है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में जहाँ पर 2 लोगों की तुलना की जाए, जिस विशेषण से 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों का मिलान कर एक को दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे चीता से शेर शक्तिशाली होता है, तुलना की गई है। फिर यह आम उस आम की अपेक्षा मीठा है। जैसे श्याम मोहन से अधिक अच्छा है। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था यानी समूह में सबसे ज़्यादा अच्छा। जिस विशेषण से किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे झांसी की रानी सबसे श्रेष्ठ वीरांगना थी। सबसे श्रेष्ठ यानी कहा ना, जैसे ग्रुप में, समूह में जिसको सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जाए, राधिका सबसे सुंदर थी। या फिर मोहन कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो ये सारे जो है हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद विशेषण की अवस्थाएं बनाना, मूलावस्था, उत्तरावस्था इसमें दी हुई, जैसे प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम, और बहुत सारे शब्द दिए हुए। विशेषण शब्दों की रचना करना, इक प्रत्यय लगाकर, जैसे परिवार संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, तो इसमें इक प्रत्यय लगाकर हमने विशेषण बनाया, पारिवारिक। फिर व्यापार भी संज्ञा है, व्यापारिक, सप्ताह, साप्ताहिक, देव से दैविक। इसी तरह आपके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको स्वयं से पढ़ना है। बुक तो सबके पास होगी, बुक होना आवश्यक है। अगर हमें पाठन करना है तो 3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। पहली चीज़ पढ़ने वाला होना चाहिए, दूसरी चीज़ पढ़ाने वाला होना चाहिए, तीसरा पढ़ने और पढ़ाने वाले को जोड़ने वाला होना चाहिए। तो जोड़ने वाला कौन है? जोड़ने वाला हमारे और आपके बीच की कड़ी ये पुस्तक होती है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, एक पाठ्यक्रम जिसमें दिया रहता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।